हेलो फ्रेंड्स। मॉडल वर्ब्स के प्रयोग को सीखने से पहले हमें ये जानना चाहिए कि मॉडल वर्ब्स के फीचर्स क्या क्या हैं। आप तो जानते हैं कि मॉडल वर्ब्स कौन कौन हैं। एक बार फिर से जान लीजिए। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, यूज टू, नीड, डेयर, ऑट टू, ये सभी मॉडल वर्ब्स हैं। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि उनके मुख्य फीचर्स क्या हैं। ऑलवेज रिमेंबर, जब कभी हम अपने वाक्य में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो उस मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का पहला रूप निश्चित रूप से आता है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखते हैं, आई कैन गो देयर। लुक एट दिस सेंटेंस, गो। यहां गो का पहला रूप है, यानी कि ये फर्स्ट फॉर्म है। यहां जो गो है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। आप जानते हैं गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज 5 रूप होते हैं, तो ये पहला रूप यहां इस्तेमाल किया गया। ऑलवेज रिमेंबर, मॉडल वर्ब के बाद अगर आप पहला रूप का इस्तेमाल नहीं करते हैं तो वह वाक्य गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते आई कैन वेंट देयर, या आई कैन गॉन देयर, या आई कैन गोइंग देयर, या आई कैन गोज देयर। ये कभी पॉसिबल नहीं है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि मॉडल वर्ब के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर लगेगा। इसका दूसरा फीचर है कि मॉडल वर्ब में आप एस, ईएस, आईएनजी, ईडी इत्यादि आप नहीं लगा सकते। ऑलवेज रिमेंबर, कीप इट इन योर माइंड कि मॉडल वर्ब में एस, ईएस, आईएनजी, ईडी कभी नहीं लगाया जा सकता। अगर आप लगा देते हैं तो वह गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते ही शुड्स गो देयर, ये गलत है। ही शुड्स गो देयर, इट इज रॉन्ग, ये गलत है। आप शुड्स कभी नहीं कह सकते क्योंकि शुड्स होता ही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, मॉडल वर्ब में आप कभी भी किसी भी प्रेफिक्स या सफिक्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इसका तीसरा फीचर है कि मॉडल में आप नॉट जोड़ देंगे तो यह इस मॉडल वर्ब का नेगेटिव बन जाएगा। ऑलवेज रिमेंबर, मॉडल वर्ब के बाद जस्ट नॉट जोड़ करके हम नेगेटिव बनाते हैं। तो आइए देखते हैं कि जब हम नॉट जोड़ते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। जानते हैं, कैन प्लस नॉट कांट, इसको हम कैंट भी बोलते हैं, कांट भी बोलते हैं। मे नॉट, जनरली हम मे नॉट का शॉर्ट फॉर्म नहीं करते, मे नॉट को मे नॉट ही बोलते हैं, मेंट का इस्तेमाल अब नहीं करते। पहले के जमाने में मे नॉट को शॉर्ट करके मेंट बोला जाता था, लेकिन अब यह प्रचलन बंद हो चुका है। शैल प्लस नॉट हम शैंट इस्तेमाल करते हैं, शैलेंट नहीं होता, इस बात को ध्यान रखिएगा। विल प्लस नॉट ओंट होता है, विलंट नहीं होता। वुड प्लस नॉट वुडंट होता है, मस्ट प्लस नॉट मशंट होता है, आउट प्लस नॉट आउटेंट होता है, एंड डेयर प्लस नॉट डेयरेंट होता है, शुड प्लस नॉट शुडंट होता है। फ्रेंड्स, यूज्ड प्लस नॉट यूज्डंट होता है, डेयर प्लस नॉट डेयरेंट होता है, नीड प्लस नॉट नीडंट होता है, कुड प्लस नॉट कुडंट होता है। फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा कि जब कभी हम इंग्लिश बोलते हैं तो हम अधिकतर शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्शंस का इस्तेमाल करते हैं। क्या नॉट बोलने के बजाय हम स्पोकन इंग्लिश में कांट या कैन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट गो के बदले हम बोलते हैं आई कांट गो। इसी तरह से आई शुड नॉट गो के बदले में हम बोलते हैं आई शुडंट गो। हालांकि शुड नॉट भी सही है, लेकिन शुडंट हम अक्सर बोलचाल की भाषा में शॉर्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। आइए अब सीखते हैं कि मॉडल का चौथा नंबर फीचर क्या है। फ्रेंड्स, ये अगला फीचर है कि मॉडल वर्ब्स आर यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट्स टू मेक क्वेश्चंस। वैसे वाक्य जिसमें मॉडल वर्ब्स लगे हों, अगर उनका हम क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो हम जनरली मॉडल वर्ब्स को हम सब्जेक्ट के पहले कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं, और इसका हमको क्वेश्चन बनाना है कि क्या आप इस काम को कर सकते हैं।
ऐसे प्रश्नों को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। तो हम कैसे बनाएंगे, जस्ट हम कैन को पहले कर दिया और यू को यहाँ कैन के स्थान पर कर दिया, और इस तरह से ये बन गया कैन यू डू दिस वर्क, और यह यस नो क्वेश्चन हो गया। और रिमेंबर, इसके पहले अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लगा दूं तो यह WH क्वेश्चन में परिणत हो जाएगा। जैसे यू कैन डू दिस वर्क, आप इस काम को कर सकते हैं। कैन यू डू दिस वर्क, क्या आप इस काम को कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ लगा दूं हाउ कैन यू डू दिस वर्क, आप इस काम को कैसे कर सकते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ लगा दूं व्हेन, तो इसका अर्थ निकल जाएगा कब, मतलब व्हेन कैन यू डू दिस वर्क का अर्थ हो जाएगा आप इस काम को कब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि जिस वाक्य में मॉडल वर्ब लगा हो, मॉडल वर्ब को पहले कर देने से ये यस नो क्वेश्चन बन जाएगा, और उसके पहले अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लगा दूं जैसे हाउ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, अगर ये सब लगा दूं तो ये WH क्वेश्चन में परिणत हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि जिस सेंटेंस में मॉडल वर्ब लगा हो उस सेंटेंस में जस्ट उस मॉडल वर्ब के बाद नॉट जोड़ने से नेगेटिव बन जाता है, उसका कंट्रैक्शन भी किया जा सकता है, और उस मॉडल वर्ब को अगर हम सब्जेक्ट से पहले कर दे तो वह यस नो क्वेश्चन बन जाता है, तथा यस नो क्वेश्चन के पहले अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लगा दूं तो वह WH क्वेश्चन में परिणत हो जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, जिस वर्ब में मॉडल वर्ब लगा हो उस वर्ब में हम डू, डज, डिड लगा करके नेगेटिव या क्वेश्चन हम कभी नहीं बना सकते। फॉर एग्जाम्पल, ही शुड गो देयर, उसे वहां जाना चाहिए, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते। ही डज शुड गो देयर, ऐसा कभी नहीं कर सकते। या फिर अगर हमें क्वेश्चन बनाना होगा इस वाक्य का तो शुड को हम आगे करेंगे और करेंगे शुड ही गो देयर, ऐसे करेंगे। हम ऐसा कभी नहीं कर सकते कि डज शुड ही गो देयर या डज ही शुड गो देयर, ऐसा कभी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, एक अगला फीचर है कि नो प्रीपोजिशंस आर यूज्ड जस्ट आफ्टर मॉडल वर्ब्स। हमेशा याद रखिएगा, जब कभी वाक्य में मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया जाए तो उस मॉडल वर्ब के तुरंत बाद किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही शुड टू गो देयर, लुक एट दिस सेंटेंस, ही शुड टू गो देयर। ये जो टू है यह गलत हो गया। क्यों गलत हो गया? इसलिए गलत हो गया कि यहां शुड मॉडल वर्ब है और इस शुड के बाद तुरंत बाद ये टू का प्रयोग कभी हो नहीं सकता क्योंकि टू एक प्रीपोजिशन है। ऑलवेज रिमेंबर, लेकिन दो एक्सेप्शंस भी हैं, ought to एंड used to। ought के बाद टू लगाया जाता है, used के बाद भी टू लगाया जाता है, लेकिन इन दो एक्सेप्शंस को छोड़ करके किसी भी मॉडल वर्ब के तुरंत बाद किसी भी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना कंप्लीटली गलत है। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। फ्रेंड्स, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि डबल मॉडल्स यानी कि दो मॉडल्स एक साथ साइड बाय साइड कभी प्रयोग नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप ऐसा कभी नहीं कह सकते कि यू शुड मस्ट गो देयर, शुड मस्ट गो देयर। रिमेंबर, दिस इज अ रॉन्ग सेंटेंस, ये गलत वाक्य है। फ्रेंड्स, यहां जो हमने दो मॉडल इस्तेमाल किया है शुड एंड मस्ट, ये गलत है। कीप इट इन योर माइंड कि दो या दो से अधिक मॉडल्स एक ही जगह पर एक ही पर्पस को व्यक्त करने के लिए हम कभी प्रयोग नहीं कर सकते। यू शुड मस्ट गो देयर, यह एक गलत वाक्य है। तो फ्रेंड्स, इतने फीचर्स को आपने जान लिया, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि मॉडल वर्ब्स का प्रयोग किसी भी सब्जेक्ट के साथ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, कैन, ये किसी भी सब्जेक्ट के साथ आ सकता है क्योंकि ये मॉडल वर्ब है। आई कैन, यू कैन, ही कैन, शी कैन, राम कैन, श्याम कैन, द पीपल ऑफ इंडिया कैन, किसी भी सब्जेक्ट के साथ मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है। मॉडल वर्ब से सब्जेक्ट के कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई बाधाएं नहीं है। अदर वर्ब्स में बाधा है। फॉर एग्जाम्पल, हैज का प्रयोग आप सभी सब्जेक्ट के साथ नहीं कर सकते। जैसे आई हैज नहीं करते, वी हैज नहीं करते, आई हैव करते हैं, वी हैव करते हैं, लेकिन मॉडल वर्ब्स के प्रयोग में ऐसी कोई बाधाएं नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपने जान लिया कि मॉडल वर्ब्स के मुख्य फीचर्स क्या हैं, और ये बहुत जरूरी था जानना। अब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मॉडल वर्ब्स होते हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, या कुछ फ्रेजल मॉडल्स होते हैं, उनके प्रयोग कैसे होते हैं। आप मेरे वीडियो को देखते रहिए, सीखते रहिए। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।
थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।